हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 30th ऑफ सितंबर एंड 30th ऑफ सितंबर करेंगे हम करंट अफेयर के एमसीक्यू। तो देखो, ये लेक्चर पहले सुबह 7 बजे आता था। व्हाट आई मींस आज भी सुबह 7 बजे आया है, बट 1 अक्टूबर से इसका टाइमिंग चेंज कर दिया है। मैंने इसको लाइव कर दिया है, इसको भी लाइव कर दिया है। व्हाट आई मींस मैं 10:30 AM पे तो लाइव आता हूं, जिसमें आपको न्यूज पेपर एनालिसिस तो कराता ही हूं। इसके साथ अब एमसीक्यू का वीडियो भी आपका लाइव हो जाएगा और उसका टाइमिंग मैंने रखा है 1 PM। वीकेंड से दिन में 1 बजे लाइव आऊंगा, जो कि एमसीक्यू कराऊंगा। आपको याद रखना, आपको लाइव आना है, क्योंकि डाउट सेशन क्लियर करना मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है। आपके डाउट आ रहे हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूं कई सारे बच्चों को टर्मिनोलॉजी नहीं समझ में आती है, तो उनकी टर्मिनोलॉजी को रिजॉल्व करने के लिए ये मैंने किया है। क्लियर? कल से मैं दिन में 1 बजे आपको लाइव मिलूंगा एमसीक्यू वीडियो में। जो भी बच्चा एमसीक्यू का वीडियो देखता है वो लाइव आए 1 बजे, और जो भी न्यूज पेपर का वीडियो देखता है वो लाइव आए 10:30 बजे। और फिर एडिटोरियल तो चल ही रहा है मेरा। अब मैं रेगुलर हूं, आपके लिए प्रोडक्टिव वर्क करने वाला हूं, याद रखना। Which country has launched 15 किलोमीटर कॉरिडोर फॉर ड्राइवलेस ट्रांसपोर्ट बाय 2026? ये पूछा है कि बताइए किस कंट्री ने अभी लॉन्च किया है 15 किलोमीटर कॉरिडोर फॉर ड्राइवलेस ट्रांसपोर्ट बाय 2026 तक हो जाएगा। तो ये करा है दुबई ने, यूएई ने किया है। दुबई के अंदर 15 किलोमीटर कॉरिडोर ओपन होगा, जो कि ड्राइवलेस ट्रांसपोर्ट होगा उसके अंदर। याद रखना, विथ सीमलेस, याद रखना। क्लियर? चलते हैं। Who has been honored with 2025 कृषि मीडिया अवार्ड? ये पूछ रहा है कि बताइए 2025 कृषि मीडिया अवार्ड किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है जर्नलिस्ट अमिशी प्रसाना कुमार। किसको? अमसी प्रसाना कुमार जी को मिला है कृषि मीडिया अवार्ड। और क्यों मिला है? इनके कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन इन एग्रीकल्चर जर्नलिज्म एंड फार्मर अवेयरनेस। क्या है? फार्मर की अवेयरनेस भी इन्होंने एनहांस करी है, इसलिए इनको कृषि मीडिया अवार्ड दिया गया है। और ये जर्नलिस्ट है, याद रखना। इंडिया ओपन फर्स्ट इंटीग्रेटिव ऑन्कोलॉजी सेंटर इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? पूछा कि बताइए इंडिया ने अपना पहला इंटीग्रेटेड ऑन्कोलॉजी सेंटर किस स्टेट में खोला है? तो ये खोला है, एक आयुर्वेदिक का कॉलेज है। आयुर्वेद का कॉलेज है। कहां पर? याद रखना, गोवा में। और गोवा में ये खुला है, इंडिया का पहला है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। गोवा में खुला है। और ये करेगा क्या? ये मर्ज करेगा। किसको मर्ज करेगा? मर्ज ऑफ आयुर्वेद, आयुर्वेद इवन योगा एंड मॉडर्न कैंसर केयर, कैंसर केयर फॉर होलिस्टिक रिहेबिलिटेशन। याद रखोगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? ये इंडिया का पहला है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च स्वच्छ शहर जोड़ी? ये पूछा कि बताइए स्वच्छ शहर जोड़ी किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? तो आप देख पा रहे होंगे मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर किस मिनिस्ट्री के मिनिस्टर हैं? ये दो मिनिस्ट्री होल्ड कर रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ पावर और मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन हाउस एंड अर्बन अफेयर। और इसी ने ही लॉन्च किया है। अब इसमें होगा क्या? देखो, क्या होता है कि कोई भी सिटी सैनिटेशन में बहुत आगे है, तो वो सिखाएगी किसको? जो आउट परफॉर्मिंग सिटी है, जो लोअर परफॉर्मिंग सिटीज है, उनको सिखाएगा, मर्ज करा जाएगा। और जो आउट परफॉर्मिंग सिटी है वो सिखाएगी किसको? लो परफॉर्मिंग सिटीज को, कि कैसे हम वीकेंड से अर्बन सैनिटेशन पर कर सकते हैं काम। अर्बन सैनिटेशन पर, इवन इसी के साथ अर्बन सैनिटेशन एंड वेस्ट मैनेजमेंट। क्या? अर्बन सैनिटेशन एंड वेस्ट मैनेजमेंट, इन दोनों चीजों पर हम कैसे काम कर सकते हैं। ये जो आउट परफॉर्मिंग सिटीज होगी वो सिखाई किसको? लोअर परफॉर्मिंग सिटीज को, याद रखना। और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। आज लाइट नहीं है, इसलिए मुझे गर्मी लग रही है। Which country has won 7th साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 17 फुटबॉल टाइटल? पूछा कि बताइए किस कंट्री ने अभी 7th साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 17 फुटबॉल टाइटल जीता है? तो ये जीता है हमारी इंडिया ने। और किसको हराया है? हराया है बांग्लादेश को, याद रखना। और कहां पर हुआ था फाइनल? कोलंबो में। कहां पर? कोलंबो। और ये कहां पर है? कोलंबो श्रीलंका में।
इंडिया वॉन एशियन कप टाइटल 2025। इंडिया, देखो इंडिया ही निकल गया। हु वॉन, विच टीम वॉन। देखो इंडिया ने, अभी आपको पता है परसों इंडिया जीती है, पाकिस्तान को हराया हमने और बहुत बुरी तरह है। और इसी को बोलते हैं हार के जीतना। हमारी इंडिया हार के जीती थी जब 20 रन पर 3 विकेट थे, तो तिलक वर्मा और संजू सैमसन की पार्टनरशिप ने हमारी इंडिया को इस लेवल तक पहुंचाया, इंडिया को विन कराया। क्लियर, याद रखना। तो ये इंडिया ने जीता है और ये 9th टाइटल जीता है इंडिया ने, एशिया का 9th टाइटल, समझ रहे हो। 9वीं बार हमारी इंडिया एशिया कप जीत चुकी है। और आपको याद हो कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन कौन है, मोहम्मद नकवी। ये अवार्ड लेके आए थे और ट्रॉफी लेके आए थे, बट हमारी इंडिया ने लेने ही मना कर दिया। हम बिना ट्रॉफी के सेलिब्रेट करेंगे, पर तुमसे कोई चीज लेंगे क्योंकि तुम देने लायक नहीं हो, मांगने लायक हो। विच डे ऑफ द वर्ल्ड हार्ट डे, तो पूछा कि बताइए वर्ल्ड हार्ट डे किस दिन ऑब्जर्व किया था, तो वो 29 सितंबर को ऑब्जर्व किया था। थीम भी याद रखना है इस बार 2025 की, स्मॉल लाइफ स्टाइल चेंजेस बिग हेल्थ बेनिफिट। क्या है, स्मॉल लाइफ स्टाइल चेंजेस बिग हेल्थ बेनिफिट। याद रखना, थोड़ी बहुत चेंज कर लोगे लाइफ स्टाइल में तो आपको पूरे जीवन में बेनिफिट मिलेगा। विच इट इज ऑब्जर्व वर्ल्ड टूरिज्म डे। वर्ल्ड टूरिज्म डे 27 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। और इस बार की थीम भी याद रखना, इस बार की थीम है टूरिज्म एंड सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन। क्या है, टूरिज्म एंड सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन इस बार थीम है। व्हाट इज इंडिया रैंक इन इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम। इकोनॉमिक फ्रीडम में इंडेक्स में हमारी इंडिया की रैंक कितनी रही 2025 में, तो हमारी इंडिया की 128 रैंक है। और नंबर 1 पे कौन है, सिंगापुर, वही कंट्री है जो इकोनॉमिक फ्री रहती है। दूसरे पे है स्विट्जरलैंड, याद रखना। सेकंड क्या है, स्विट्जरलैंड। और थर्ड पर है शायद आयरलैंड। और फोर्थ पर है शायद ताइवान। ऐसा याद कर लेना यार, याद रखना, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। हमारी इंडिया टॉप 128। कोल डेजर्ट एंटर इनटू यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। ये पूछा है, कोल डेजर्ट है जो कि हिमाचल प्रदेश में, कहां पर, हिमाचल प्रदेश में, वो यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में ऐड हो चुका है, एंटर हो चुका है। और बड़ी अच्छी बात है, अब इसको प्रोटेक्शन मिलेगा। देखो क्या है, जो भी नेचुरल चीजें हैं और इन चीजों को प्रोटेक्ट करना हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। क्लियर, चलते हैं। तो इसी के साथ 30 सितंबर के आपके करंट अफेयर के एमसीक्यू कंप्लीट होते हैं। अब मैं आपको 1 अक्टूबर से कल आपको 7 बजे एमसीक्यू का वीडियो नहीं आएगा, मैं लाइव आऊंगा 1 बजे आऊंगा, दिन में 1 बजे लाइव, जिसमें आपको लाइव कराया जाएगा। नोट कर लीजिए, 1 बजे, कल से 1 बजे आपको लाइव आना है। जैसी नोटिफिकेशन आता है वैसे ही प्रेस करके लाइव आ जाइए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए। बेल आइकन प्रेस करोगे तो ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। मिलते हैं हम कल दिन में 1 बजे, तब तक के लिए जय हिंद।